देखो यहाँ पे क्या है, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1। इसको लिख सकते हो। क्या करना, देखो साइन कॉस में ब्रेक करो, कर सकते हो ना। फर्स्ट क्या आता है कि ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चंस को, अगर tan में रहेगा तो tan में डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो ठीक है यूजिंग फॉर्मूला। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या क्या कर सकते हो कि साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या होगा। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी अगर ढूंढना चाहते हो तो क्या क्या हो सकता है, देखो बताता हूँ। एक तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, देन क्या मिलेगा, 2 डिग्री में इन टर्म्स ऑफ tan का इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हो, मिल जाएगा। किसने पूछा है, अमन? यस। हाँ। देखो एक तो हुआ कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, tan के रूप में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यस। ये भी एक प्रोसेस है। देन क्या है, साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, तो वहां से एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि इसको लिख सकते हो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 बाई tan थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब क्या इसको लिखोगे, tan 2 थीटा रहने दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 5/2 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हो। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। करेक्ट ना, n पाई प्लस थीटा होता है ना जनरल सॉल्यूशन। यस। अब ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान देना, सॉल्यूशन वही होगा जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स अगर ये देखेंगे 2 थीटा कभी भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसके, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के। मीन्स थीटा इज इक्वल टू ये नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू कभी भी इस तरह से नहीं आना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देखो पाई बाई 4 में तो जाएगा नहीं, इस तरह से है। इवन यहाँ पे भी ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करना है कि थीटा इज इक्वल टू कभी भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन से देखोगे कि यहाँ पे देखो पाई बाई 2 कभी नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन अगर थीटा देख रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे, देखो 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। इसको पाई बाई 6 रहने दो, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, क्या पाई बाई 2 पाई आएगा, नहीं ना, यस आ जाएगा। हेलो, ऐड ऐड करने पे π/2 आ रहा है। हाँ तो ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे पाई बाई जो फर्स्ट लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या क्या है, डिपेंड करता है। 31, यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू, ओ ये तो होगा नहीं, नहीं ना, पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 लो, 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं पाई बाई 6 आ रहा है, ठीक है ये तो होगा नहीं। देन अब इसमें चेक कर लो और इसमें चेक कर लो कौन सा वैल्यू आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई हाउ मच 6, करेक्ट ना। तो देखो n इज इक्वल टू क्या दिया, 1 रखोगे तो नहीं आएगा, n इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, उस सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करना है। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 5 पाई बाई 5 पाई बाई 6 ये होगा। n इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 3 रखते हो 3 तो वो भी हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 रखते हो तो 9 पाई आ रहा है, 4 रखोगे तो 9 पाई बाई 6, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में जा रहा है, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं। तो इट मीन्स जो जाएगा वैल्यू पाई बाई 2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मीन्स जनरलाइज करोगे तो किस तरह से बनाओगे,
यहाँ ध्यान देना। देखो अगर चेक करना है आंसर, ये बनाया होगा दूसरे फॉर्मूला यूज करके, यहाँ जो आया है वो जनरल tan 2 थीटा का हो सकता है, फॉर्मूला यूज किया होगा तो tan थीटा के टर्म्स में बदला होगा तो आया होगा। लेकिन अगर आंसर आएगा उसको क्या करना है, फाइनली मैच कर लेना है जो भी आंसर आएगा उसको, कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख लो, n इज इक्वल टू 2 रख लो और n इज इक्वल टू 0 रख लो, मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखो n इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, यहाँ देखो ये वाला सॉल्यूशन लिखोगे तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू पाई बाई 6, ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 इसमें आ रहा है, तो ये कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इस तरह से तुम छाट सकते हो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस ये आंसर तुमको फाइनली देखना है ना, तो आंसर ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से कर सकते हो। ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर ही गलत था। यहाँ पे पाई दिया हुआ था, इनसाइड में पाई स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा नहीं, पाई बाई 3 आ नहीं रहा है तो ये होगा नहीं। अब ये दोनों में चेक करना था, तो ये दोनों में चेक करना था इस तरह से कि थीटा का इक्वल टू का वैल्यू क्या होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट नहीं करना होता है, वो देखना रहता है कि पाई बाई 2 तो होगा ही नहीं, 3 पाई बाई 2 होगा नहीं, इस तरह से जो फॉर्म आ रहा है वो। यहाँ 2 थीटा है तो पाई बाई यहाँ पे 4 होगा नहीं, पाई बाई 4 के फॉर्म में 3 पाई बाई 4 नहीं होगा, इस तरह से जो भी आ रहा है वैल्यू वो नहीं होगा। तो इसके लिए अगर यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो n इज इक्वल टू 1 और 2 देख लेना, ज्यादा नहीं, 2 वैल्यू के लिए पुट करना पड़ेगा। और यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1 2 के लिए पुट करोगे, 3 के लिए पुट करोगे या 0 के लिए पुट करोगे, 1 2 के लिए, तो आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं बनाने का, बताया ना। ये साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकते हो इसको, जैसे देखो tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या लिख सकते हो बताओ तो। साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो साइन 2 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर लेकर के चले जाओ तो पता चलेगा कि कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कॉस क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 थीटा प्लस थीटा, देखो माइनस है तो प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो वैल्यू आएगा, यहाँ देखो 3 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 6, वही वैल्यू आ रहा है। अब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो हटाना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है लेकिन ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 के मल्टीपल में ये नहीं होना चाहिए और ये भी पाई बाई 2 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। तो वहां से पुट यस करके ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन 40 40 अल्फा बीटा सच दैट ये पाई अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई के बीच में है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65, cos alpha plus cos beta is equal to -27/65, then the value of cos alpha plus beta by 2। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बोलो बदमाश, इसमें क्या लगा सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इट मीन्स साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा होगा, यस बन जाएगा। सर अरे वैसे बनाए थे हम। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान देखो ये है, यहाँ पे इसको डिलीट करके बता दूं या यहाँ पे, यहाँ बता देता हूँ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, निगेटिव में दिया हुआ है -21/65, तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करो। ये कंडीशन ध्यान में रखना, अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो पाई से 3 पाई के बीच में है, ध्यान दो, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, करेक्ट। अब साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू
कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -21/65। यहाँ से cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -27/65, -27/65, राइट। अब क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करो, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू क्या होगा बताओ, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -27/65, राइट 65। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यस क्या हो जाएगा, cos वाले टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड करोगे तो 65 कैंसिल हो जाएगा, तो 21/27, 65 यस है, तो यहाँ से 9 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 7/9। अब ध्यान देना, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, पाई से 3 पाई के बीच में है, करेक्ट ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो कैसे फाइंड कर सकते हो, ये देख सकते हो कि tan का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्र में हो सकता है और किस में हो सकता है जी, थर्ड क्वाड्र में। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्र में हो सकता है, लेकिन tan यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देना चाहिए, वहां गलत दे दिया है जो है ना, यहाँ पे वैल्यू जो देना चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए, तभी क्लियर हो सकता था, पाई से 3 पाई बाई 2, हाँ 3 पाई तक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए, तो डिवाइड करता तो पाई बाई 2 से क्या हो जाता है, ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वहां पे करेक्ट कर लेना 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू किस में जा रहा है जी, सेकेंड और थर्ड क्वाड जा रहा है ना, पाई बाई 2 से क्या यस कहाँ जा रहा है, 3 पाई बाई 2 में, इस वाले वैल्यू में जा रहा है। तो दोनों के लिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, और साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। कहाँ प्रॉब्लम था, ये ध्यान रखना। तो वैल्यू कॉस के लिए पूछ रहा है, तो कॉस के लिए जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव वाला आएगा, तो निगेटिव tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 7/9 है। तो ट्रायंगल बना लो, ये 7 हो गया 9 हो गया, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, हाउ मच, जो भी आए 39, यस रूट 130 49 प्लस 81, हाउ मच 130 130, 130। तो आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 130 आ रहा है पक्का, हाँ ठीक, यस 130, हाँ। तो वैल्यू जो आ जाएगा वो माइनस ये कॉस, तो 9 क्या हो जाएगा 130, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में, नहीं है आंसर ना, तो ऑप्शन गलत हो सकता है शायद, क्या ऑप्शन शायद गलत। ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ये -9 कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, 40 नंबर, ठीक है, ये याद दिलाना है, इसमें करेक्शन है। हाँ नेक्स्ट वन बोलो, करेक्ट कर लेना वहां पे। सर मुझे डाउट था हाँ बोलो। सर, वो कल शायद मेरा क्लास छूट गया था, तो सर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है सर, वो नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, वो बता दूंगा। इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ पूछना है, सर इसमें सर यस क्वेश्चन सर, 36 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन सर 36 36, ये वाला, ये ना यस सर बहुत मार खाएगा इसमें, क्या देखो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है बदमाश, तो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ ये क्या है, 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य रूल लगाओ और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कॉस थीटा का वैल्यू जब फाइंड कर लोगे, यहाँ बोल रहा है साइन 2 थीटा,
सॉरी साइन टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू, फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो देखो यहाँ से कॉस का वैल्यू आ जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा। जब कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा तो साइन टू अल्फा फाइंड करना है, तो यहाँ से साइन अल्फा भी आ सकता है ना। कॉस अल्फा आया तो स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या कर लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा आएगा, इसको ब्रेक करके 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से भी ला सकते हो। करेक्ट हो जाएगा। यस सर। और ये ध्यान में रखना कि अल्फा किस ये बीच में है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, वो ध्यान रखते हुए। जैसे cos 2 अल्फा करोगे तो 2 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई लेस देन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा लेस देन 2 पाई। मीन्स साइन का जो वैल्यू आएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा, वो क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव आएगा, आएगा ना। किस, यस सर। हाँ, तो निगेटिव में आंसर कौन कौन सा है, या तो आंसर सी होगा या आंसर बी होगा, आंसर डी होगा और आंसर बी होगा। दोनों में से कोई आंसर होगा, वो चेक कर लेना, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वो फाइनल आंसर देखना पॉजिटिव है। कॉस के लिए देखोगे, कॉस अल्फा निकालोगे तो कॉस अल्फा भी यहाँ से निगेटिव ही आएगा, निगेटिव का आंसर ही लेना है। जो कॉस अल्फा फाइंड करोगे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज 1 में चाहिए ना, सेक्शन बी। सेक्शन बी, हाँ बोलो। तो उसमें ये तो बन जाएगा ना जी, हाँ बोलो। सेक्शन बी ये सब बन जाएगा ये बन जाएगा, सर। ये हाँ सर, ये भी बन जाएगा ये वाला बन सर। जाएगा 7 देखिए ना। 7, ये यही ना, देखो ये भी बन जाएगा ना, स्क्वायर कर लेना। यस ब्रेक ब्रेक करना और स्क्वायर करना और फॉर्मूला का यूज करना, बन जाएगा ये। यस ब्रेक करके स्क्वायर कर लेना और फॉर्मूला का यूज करोगे, साइन सी माइनस साइन डी, या ये इस टाइप से कुछ आएगा। अब देखो इसको बनाना है, तो यहाँ दिया हुआ है 10 टू द पावर 4x प्लस 10 टू द पावर 4y प्लस 2 कॉट स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। अब ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो यहाँ देखो ये तो दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कुछ ना कुछ जाएगा, तो इसको लिख लेना। देखो और कोई भी प्रोसेस करोगे, यहाँ दिख रहा है कि ये tan स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब क्या कर सकते हो, प्लस 2 tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y, देन माइनस भी करना पड़ेगा 2 tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y, देन क्या है प्लस 2 cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। राइट, अब देखो इसमें अब क्या है कि अगर ये दोनों को साथ में लेते हो, ये तीनों को साथ में लेते हो तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा। और एक केस बन रहा है कि ये तीनों को अगर साथ में लेते हो तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम कर रहा है इस वाले पार्ट कर रहा है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है। तो सपोज ये दोनों को अगर साथ में रखते हो तो देखो ये दोनों को साथ में रखोगे और 2 कॉमन ले लोगे, तो ये कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई का होल स्क्वायर, और देन 2 टाइम्स हो जाएगा सारे का वैल्यू। तो अगर सपोज ये दोनों को साथ में रखना चाहते हो, देखो क्या लिख रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई का क्या किए, होल स्क्वायर कर लिए। क्यों लिए, ये तीनों का साथ में रखे हैं, जो रेस्ट बच जाएंगे वो 2 कॉमन ले लेंगे यहां से एंड कॉट वाले से, तो tan x इंटू tan y का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, cot x इंटू cot y का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 वाले टर्म होना चाहिए। तो 2 इंटू दिस आई इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो क्या करोगे यहाँ पे माइनस, +2 -2। हाँ -2 और +2 कर सकते हो ना, यस सर। क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ जो वैल्यू आएगा, वैल्यू जो लिखोगे वो tan x इंटू tan y इंटू cot x इंटू cot y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसीलिए 2 प्लस माइनस में क्या कर रहे हैं वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, ये जो वैल्यू आएगा हमेशा ट्राई किया जाता है कि देखो इसको क्वेश्चंस ये वाला जो दिया हुआ है वो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर प्लस b माइनस, जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो डिफरेंस में ब्रेक किया जाता है, c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाले, जो उस तरह से ये वाला माइंड में रखना है कि ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसी का रखना है कि डिफरेंस का स्क्वायर में लाना है और एडिशन में होना चाहिए। राइट साइड में कुछ आएगा तो वो देखेंगे, एक्चुअली ये ब्रेक होगा कहाँ पे जाकर के बाउंड्री कंडीशन में। तो अब देखो +2 और -2 ऐड किए और राइट साइड में जो है वो एज इट इज रहने देंगे। तो चलो इसको दूसरे पेज में सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से पता नहीं कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ 1 मिनट लाइन पे रहना। हेलो, दूसरे पेज में बता देता हूँ तुम लोग को। हाँ क्या है, tan to the power 4x plus tan to the power 4y plus 2 cot square x into cot square y is equal to 3 plus sin square x plus y। अब ध्यान रहे यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, tan square x plus tan square y, ये दोनों का क्या है होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, देन +2 tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y, फर्स्ट में माइनस रखो, +2 tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y अब +2 cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। राइट, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये दोनों को साथ में डिफरेंस में लिखना है बेसिकली, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो tan x इंटू tan y प्लस cot x इंटू cot y, ये दोनों का सेपरेटली क्या है स्क्वायर है। तो क्या करेंगे -2 ऐड करेंगे और माइनस ये +2 इसमें ऐड करेंगे, मैनिपुलेशन बेसिक मैनिपुलेशन, 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। यहाँ बेसिक मैनिपुलेशन किए परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म आ गया tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस 2 tan x इंटू tan y प्लस cot x इंटू cot y, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये वाला पार्ट में, इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाले साथ में रख रहे हैं, ये 2 जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan x इंटू tan y इंटू cot x इंटू cot y, जो वो 4 टर्म आएंगे उसका प्रोडक्ट 1 होगा, इसलिए वो 2 में 2 इंटू 1 लिख लो तो वो दिख जाएगा। राइट, अब देखो प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। अब यहां से जो आया tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan x इंटू tan y माइनस
कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ध्यान दो। हेलो, बिजली का कड़क तुम लोग तरफ भी जा रहा है, आवाज आ रहा है ना? कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप देखो क्या करना है, मेरे ख्याल से अब कुछ समझ में आ रहा होगा। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। अब क्या करोगे बताओ इसके बाद? देखो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो इसका अगर मिनिमम वैल्यू देखते हो या मैक्सिमम देखो, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा, मिनिमम वैल्यू पे देख रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है, बी स्क्वायर है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। राइट साइड में देखोगे तो क्या होगा कि -1 आएगा, उस केस में क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसके मिनिमम वैल्यू लोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका लेना पड़ेगा। तो कंप्लीट मैक्सिमम वैल्यू अगर कंसीडर करते हो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए तभी 0 आएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर वाई होगा, सेपरेटली 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan वाई माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेपरेटली ये वाले टर्म 0 होना चाहिए, ये वाले टर्म 0 होना चाहिए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा रवि? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बोलो, समझ में थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, वो पेशेंस रख करके सीखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। समझ में आया? वो हाँ पार्ट फिर से बताइए ना, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कहाँ पे? हेलो हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया तो सर छूट गया सर, वो स्क्वायर लेने के बाद। देखो, हाँ ठीक है, ट्राई करना समझने का। इसको क्या किए, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखे, 4a लिखा हुआ, तो इसको tan स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर लिखे, और यहाँ जो था इसको एज इट इज रहने दिए। अब क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे ये टर्म रहता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जैसे इसमें हम लोग बेसिक मैनिपुलेशन क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर करना था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, तो ये हो जाता 1/2 बाहर रहता था, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता था। अब इसमें क्या करते थे, यहाँ से ए स्क्वायर ब्रेक किए, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेक किए, इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रेक किए। यहाँ देखो -2ab है, तो ये वाले टर्म को और a एंड b को साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक ये जो रेस्ट बच गए ए स्क्वायर उसको साथ में रखना है और सी को साथ में रखना है, तो 2c है, तो ये तीनों को साथ में रखोगे तो c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बच जाएंगे बाद में वो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से b बच जाएगा और ये c बच जाएगा और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया गया है कि इसका होल स्क्वायर tan स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर लिखें, देन क्या किए, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो बेसिक मैनिपुलेशन है,
जो टर्म आ रहे हैं वो 2 टाइम्स से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो -2ab इसमें ऐड किए हैं, +2ab ऐड किए हैं, ठीक है। ये बेसिक मैनिपुलेशन हुआ, अपने तरफ से किया गया है। सर वो समझ में आ गया सर, हाँ, तो वो प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे थोड़ा साइंस वो साइंस अच्छा, यहाँ पे देखो, सर, वो साइन वाला जो पार्ट है ना सर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। साइन वाले तोड़ सकते हो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई में तोड़ दो, क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हो तो -1। देखो क्या किए हैं कि 4 इधर था, वो 4 को राइट साइड में लेकर के चले गए हैं, तो 3 - 4 होगा तो -1 आएगा ना। अगर उसको देखना चाहते हो तो 1 माइनस क्या लिखोगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिख सकते हो क्या, माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसको लिखोगे तो कॉस माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये जीरो वाला मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 आ सकता है, और इधर आ रहा है क्या, राइट साइड में जो जा रहा है इसका वैल्यू लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, अरे यार, हाँ, जो वैल्यू आया यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, जो tan, हाँ, tan हाँ, tan स्क्वायर एक्स माइनस, अरे सर ये क्या दिक्कत है, सर आ गया सर, आ गया समझ में। यस सर। नेक्स्ट हाँ, इसको काटे, यस सर। हेलो, कितने लोग, 11 लोग है प्रॉब्लम। हाँ बोलो। सर 10 हाँ 10 और 11 12 भी। एक मिनट, तो वो समझ में आया, ये यस सर वाला आ गया। आ गया ना, तो मिनिमम वैल्यू यस क्या सर। होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो उसमें tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर, सिर्फ कॉस को इधर ले जाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, cos को इधर लेकर के चले जाना। स्क्रीन में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, देखो तो स्क्रीन में दिक्कत है, वो ब्लिंक कर रहा है नहीं ना। नहीं अच्छा चलो, tan स्क्वायर वाई का क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस tan x इंटू कॉट एक्स माइनस tan वाई, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 0 है। अगर लेफ्ट साइड में लाते हो तो क्या राइट साइड में 0 मिल रहा है, ये क्या है स्क्वायर वाले टर्म है, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन अगर जो रहेगा रिक्वायर्ड वो फाइंड आउट कर सकते हो जाएगा। नेक्स्ट, यस सर 10 11 12 अब 11 12, 11 तो 11, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स, देखो क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, करेक्ट ना। अब ध्यान दो, इसको चेंज कर लो ना, सेकंड है
साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan x। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर 2x है तो उसको क्या So 1 minus cos 2. 1 माइनस कॉस 2x लिखने से कोई फायदा होगा फोर नहीं। हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस। बोलो क्या होगा, इसको लिख लो। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस So 4x। वहाँ 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है, ये तो 2 है, हाँ 2 इंटू, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा Yes. 4x हो जाएगा ना, और दिक्कत हो जाएगा। Yes sir. हाँ चलो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा ना, हो गया Yes sir. क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया बदमाश, तो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया तो देखो कॉस में जा रहा है, इसको कॉस 2x में लिख लिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा, Yes sir. क्वाड्रेटिक बन गया। So अब वो 10 भी बोल रहे थे। अच्छा tan वाले में, अब tan वाले में है तो इसको tan सारे को tan में चेंज कर दो ना, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर tan x। मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो जाएगा। Yes sir. ठीक है ट्राई करना। Then next. नेक्स्ट Yes sir, yes. कौन सा Sir 12. 12 है, ओके। Sir 12 और 10. 12 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन xy प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x साइन 2x साइन xy प्लस 1 है, 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द ऑल रियल फेयर x एंड y का वैल्यू इज इक्वल टू 0। राइट, अब ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे x अवेलेबल है, इट मीन्स ये वाले टर्म अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x साइन xy प्लस साइन स्क्वायर xy माइनस साइन स्क्वायर xy, ठीक है, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये वाले मिल करके क्या हो जाएगा x प्लस साइन xy का होल स्क्वायर, और जो इधर जो बच रहे हैं वो क्या है प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा कॉस, कॉस में चेंज कर लो x प्लस साइन xy का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर xy इज इक्वल टू 0। अब राइट साइड में 0 है, इट मीन्स ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, बन जाएगा। ट्राई करना Yes sir. आंसर ट्राई करना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो प्रीवियस ईयर में, अब इतना टाइम लग गया तो बताओ 2-3 बना करके, तुम लोग बनाए हो ना। सर एक सॉल्व एग्जांपल से डाउट था। सॉल्व एग्जांपल वाला अच्छा 2 का। में भेज देना, अब प्रीवियस ईयर में बनाओ, ट्राई करो। फर्स्ट जल्दी से बताओ फर्स्ट का क्या होगा, कौन सा? फर्स्ट नंबर प्रीवियस ईयर का। सही सही। ट्राई करो जल्दी से। ये देखो 2 मार्क्स में है, बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, छोटा छोटा क्वेश्चंस, ये पहले पूछा जाता था इस टाइप का। 60 सही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज।
सर एक और डाउट क्लास रखी ना सर, एक्स्ट्रा इसका रख नो सकता हूँ, सॉल्यूशन। उससे इसमें नहीं कुछ भी रख नहीं हुआ इसका। हाँ तो एक्स्ट्रा क्लास वो सब रखूंगा तब संडे को, जिस दिन टेस्ट, इस संडे को टेस्ट नहीं है। नहीं ओके ट्राई करता हूँ, ठीक है ट्राई करता हूँ इस संडे को। सर कल क्लास है सर, कल लास्ट क्लास रखी ना सर इसका। नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर सिलेबस पीछे हो जाएगा तो सब लोग बोलोगे कि इसका बता दूंगा लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करना है। सब बर्डन हो जाएगा फिर। नहीं बर्डन हो जाएगा, उतना झेलना पड़ेगा, उतना नहीं झेलोगे तो कैसे सर काम। फिर ये छूट जाएगा सर, फिर वो पढ़ाई। इसका कंप्लीट करो पहले, आंसर क्या होगा जो फर्स्ट का। देखो ये वेरिएशन है, जितना पढ़ा सर चुका एक हूँ उसी सेकंड। से आएगा ये। नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है, आंसर देख लिया। नहीं सर, बनाए थे। अच्छा बनाए थे, किस तरह से बनाया था। सर कॉस ए सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर हाँ तो वहाँ पे इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला देखते हैं ट्राई करके, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3/2, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। अब इसमें cos पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। अब 2 कैंसिल हो गया, अब तो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। कभी पॉसिबल है, यहाँ देखो कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ये वैल्यू कितना है 1.5 है, तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मीन्स 5 आ जाएगा आंसर, करेक्ट ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले कैसे बनाओगे, ट्राई करके आना। ब्लैंक्स में भी सर नो यहाँ पे सॉल्यूशन आने लगा है। नहीं पहले आता था, अभी नहीं आता है। तो इसको पहले सर कंजुगेट से, इसमें डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, देन बोल रहा है रियल, तो रियल बोल रहा है तो क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड आएगा उसको 0 कर दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सर वो तो अभी भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट। हाँ ट्राई करो सर डायरेक्ट। आ गया सर उसमें एक्स का वैल्यू। सर जनरल सॉल्यूशन बताना ना। हाँ सर 2n पाई आर। 2n पाई आ रहा है, वो चेक कर लेना आंसर से आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो गलत होगा। अब देखो ये भी बन जाएगा, ये वाले बन जाएगा, 4 नंबर बनाओ तो, ये भी बनाना 5 नंबर। इस टाइप का एक प्रॉब्लम बताया हूँ, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो ठीक है। 4 and 5, 4 5 1 then 4 5 1, ये फर्स्ट, देन हाँ बनाओ 4 5 and 1 का, सी का 1, जल्दी से ट्राई करो।
क्या आंसर आया? हेलो, यस सर आ रहा 1 है। मिनट सर बन रहा है। 4 नंबर, इतना टाइम लगेगा? सर नो सर, एक आ गया एन पाई आया, दूसरा निकाल रहे सर। 4 नंबर क्या है, क्या करना है इसमें बताओ? सर इसको tan सर स्क्वायर 1 थीटा बाई कॉस में चेंज करके सेक कोई स्क्वायर बदल जाए। सेक 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो इसको क्या करना है? 1 बाई कॉस थीटा लिखना है। तो 1 बाई कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और देन इसका फॉर्मूला tan में यूज कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो, बन जाएगा यस सर। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो एलसीएम लोगे तो यही आएगा, राइट? तो जो आ जाएंगे इसको राइट साइड में लेकर के चले जाओ। तो tan टू द पावर 4 थीटा माइनस हाउ मच, देखो ये ऐड होगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे आकर के सब्ट्रैक्ट होगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मीन्स n पाई अगर जनरल सॉल्यूशन ले रहे हो तो। और ये देख लेना कि n पाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो प्रॉब्लम दिया हूं उसमें अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? डिफाइंड है n पाई, ठीक है? वहां पे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स n मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा तो वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अब ये यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लो। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 3। इसमें थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दिस और दिस दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया? यस अब देखो नेक्स्ट वन बनाओ। तो सेम कॉन्सेप्ट पे, क्या लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम बताए थे सेम कॉन्सेप्ट पे, यही है ना? हाँ, सेम कॉन्सेप्ट पे बताए थे। ट्राई करो, अगर बनता है तो सही है, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ लिखा हुआ है cos टू द पावर 7x प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू हाउ मच 1। बन जाएगा? 2 मिनट। cos टू द पावर 7x प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। जल्दी से कंप्लीट करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो सोच रहे थे कि आज ही स्टार्ट कर दूं, तुम लोग काम करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या सोच करके ऐसे पढ़े होगे तो रिजल्ट कहाँ से होगा? वर्डन बढ़ता जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट किया करो। एक प्रीवियस ईयर ट्राई करो,
एटलीस्ट 60% प्रॉब्लम सॉल्व कर लो अभी, तो बाद में बर्डन नहीं होगा। और जेई मेंस वाले तक तो एकदम कंप्लीट करना ही, बेसिक असाइनमेंट एंड जेई मेंस तक कंप्लीट कर लो सारा क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर। हेलो, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते जाना, बाद में बर्डन कम होगा इसको कंप्लीट करने में। बना, एक फॉर्मूला बताए थे लास्ट क्लास में, x टू द पावर y, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन जो होता था वो x माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस x इंटू वाई, एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई एंड सो ऑन। लास्ट में y टू द पावर क्या हो जाता था, n माइनस वन आता था। लास्ट की क्लास में बताया हूँ। अब इसको क्या करोगे, cos टू द पावर 7x इधर रखोगे, 1 माइनस साइन टू द पावर क्या हो जाएगा 4x। तो इसका फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस इसको लिखोगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखो डिफरेंस वाला यहाँ आ गया, ये 2 तक जा रहा है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा कि 1 का पावर 1 हो जाएगा, ये तो सिंपल हो जाएगा, 1 यहाँ भी 2 हो गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स तक जाएगा। ये तो सिंपली ब्रेक कर सकते हो। अब ये देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स में है, तो ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस टू द पावर 5x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना, इसका वैल्यू तो 1 प्लस इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। जैसे ही 1 से ज्यादा बड़ी, 1 से मीन्स 0 से ग्रेटर वैल्यू जब लोगे साइन का, मीन्स एग्जैक्टली 0 नहीं कंसीडर करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, इसका वैल्यू है cos टू द पावर 5x का जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, और इसका जो वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकता इसका, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा है, तो cos का वैल्यू क्या होना है, cos टू द पावर 5x का वैल्यू 1 होना चाहिए। इट मींस x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, n हाउ मच, n पाई, ठीक है, n पाई रहेगा, उस पे वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन हो रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू राइट साइड वाले का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 1, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो वही कंडीशन लेना है कि मिनिमम वैल्यू के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए x का वैल्यू, और लेफ्ट साइड में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, करेक्ट ना। नेक्स्ट कर लो, इतना ही बनाना है तो 1 बनेगा क्या, वन बनेगा देवांशु, यस सर। ये बनेगा, सर 1 मिनट बनाने दीजिए। कौन से फॉर्म में ले जाओगे, चलो कोई तो बताओ। अंशिका है या चली गई, प्रॉब्लम में कोई रुकता नहीं है। सो इसको ब्रेक कर देंगे तो अंशिका, सभी लोग रुका हुआ है, ओके। देखो प्रॉब्लम बनाओगे तभी क्लियर होगा, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। क्या करोगे, इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देख करके क्या सोच सकते हो। जब भी इस सब ट्रिपलेट या हो सकता है ये 5 फिफ्टलेट भी टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चंस के, जैसे A3 तक है ना, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से भी देगा, और इसका पेयर पूछेगा राइट क्वेश्चंस में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो ट्राई करो कि a² + b² + c² इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाए,
यही माइंड में रहना चाहिए कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होना चाहिए, स्क्वायर का एडिशन में और राइट साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली जीरो होगा, तभी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन तो यही माइंड में आना चाहिए कि कंप्लीट स्क्वायर में कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, तो ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं बनाना, किसी ने कंप्लीट किया? बढ़िया है, तुम लोग क्या बनाते हो पता ही नहीं चलता है यार, कैसे पढ़ाई करते हो। देवांशु बताओ। A1 आ ही रहा हूँ सर। A2 साइन 2x प्लस A3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, यही है ना? प्रॉब्लम बताना तो क्या था? A1 A2 cos 2x प्लस A3 साइन स्क्वायर x। ओके, देखो सिंपल सा स्क्वायर में इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो साइन स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू होता है ना, तो इसको लिखेंगे A1 प्लस A2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस A3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि क्या होगा, ये वाले टर्म को एक साथ कर देना है, तो यहाँ से आगे आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस 2। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग होगा, ठीक है। A3 माइनस 2A2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2A2 माइनस A3 लिख सकते हो। हेलो,
हेलो। यस सर। अब देखो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या क्या होगा, जीरो, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 तक होगा, तो इसको 0 से 1 तक ले लो, इंटीग्रल वैल्यू है, क्या बोल रहा है, ट्रिपलेट टाइप का, A1 A2 A3, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, राइट साइड में 0 आ रहा है, तो अब देखो वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस 2A2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इसका 0 लोगे, ये 0 करोगे, देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि इसको एज इट इज रहने देना पड़ेगा। अगर ये 0 होता है तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू होगा तो वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये 0 हो रहा है, राइट साइड में 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, A3 माइनस 2A2 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स A1 A2 A3 सच दैट फॉर ऑल x0, ठीक है, तो आइडेंटिटी टाइप का होगा। तो आइडेंटिटी में तुमको यही करना पड़ेगा, फॉर ऑल x का कुछ भी वैल्यू रखें, तो यहाँ लिखना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x भी लिख सकते हो, देखो आइडेंटिटी हो गया। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रखें, क्या होना चाहिए, हमेशा राइट साइड में 0 आ रहा है तो ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अदर ये एक और आइडेंटिटी में पढ़े हो ना कि x, यहाँ देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ध्यान रखना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये बोलेगा कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये वैलिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड है। तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले जो यहाँ पे जो टर्म मिल रहे हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो 0 है, तो लैम्डा के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू भी 0 होना चाहिए, बी का वैल्यू भी 0 आ जाना चाहिए और सी का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी है तो x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, राइट साइड में सेटिस्फाई करेगा। तो राइट साइड में यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू r देंगे, तो यहाँ जो टर्म आ रहा है वो भी 0 होना चाहिए एग्जैक्टली, और जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो यहाँ भी वही कंडीशन बन रहा था कि अगर लैम्डा यहाँ से जो 0 करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो कॉमन वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, मींस लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अगर इसको आइडेंटिटी बनना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, अगर इसको आइडेंटिटी बनना है तो यही रहने देना है, और उसको क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड A3 माइनस 2A2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो वही आ रहा है, तो एक ही वैल्यू आएगा तो एक ही वैल्यू लिखना है वहाँ पे। देखो A3 माइनस 2A2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 2A2 और यहाँ से आ जाएगा A1 इज इक्वल टू माइनस A2। अब पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आया, इन टर्म्स ऑफ A1 रख दो, तो A1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो आएगा A3 इज इक्वल टू
क्या पुट करोगे 2 माइनस A1, तो A3 का वैल्यू -2A1। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या आ गया, A1 आ जाएगा, सिंगल वैल्यू यहाँ आया, -A2 आ जाएगा, -A1 आ जाएगा, और यहाँ से -2A1 आ जाएगा। A1 कांस्टेंट है, A1 A2 A3 क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो एक ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसमें 1 है क्या आंसर में, आंसर देख लो, ये वैल्यू हो जाएगा 1 पॉसिबल में। ठीक है, A1 A2 A3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक ही वैल्यू आएगा। अगर A1 A2 A3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तब वहाँ पे इनफाइनाइट दे सकता है, अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू 1 देगा। इसमें क्लियर लिखना चाहिए। सर ट्रिपलेट फॉर्मूला, ट्रिपलेट मीन्स वही और क्या, जैसे 1 2 और 3 लिखा हुआ रहेगा तो इसको ट्रिपलेट बोल रहे हैं। अगर डबलेट कब बोलेंगे, जब देखो इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट में 1 और 1,2, तो ये डबलेट हो जाएगा। ट्रिपलेट में 1 2 3, ये 3D में पढ़ा जाता है, जब 3 एक्सिस आ जाएंगे ना, x ये y ये z, तो उसमें जो पॉइंट को डिनोट किया जाता है, तो 3 पैरामीटर्स चाहिए, x वाले भी पॉइंट चाहिए, y वाले भी पॉइंट चाहिए, एंड z वाले भी पॉइंट चाहिए। तो यही ट्रिपलेट वहाँ पे एक तीनों को एक साथ मिला करके वो ट्रिपलेट बनाया है। 2 रहता तो उसको डबलेट बोलता है। कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऐसे हैं ट्रिपलेट। ठीक है, अब एक और ये बनाओ तो, एक नंबर लास्ट क्वेश्चन, एक डी का फर्स्ट नंबर, डी का फर्स्ट, सो हाँ बोलो। सो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन बताइए ना इसका फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे यहाँ देख लेना, अगर A1 A2 आर्बिटरी नहीं होगा, आर्बिटरी यहाँ पे लिखना चाहिए था। अगर आर्बिटरी नहीं लिखेगा तो 1 ऐसे बोल सकते हो, अदरवाइज इनफाइनाइट टाइप के वैसे आ जाएंगे। दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। सर आपका आवाज धीमा आ रहा है। हाँ, इसमें बोले कि A1 A2 A3 अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, लिखेगा आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव में इनफाइनाइट हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो इनफाइनाइट। अदरवाइज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, लिख देगा, मेंशन रहेगा। देखो मेरे ख्याल से नहीं गिवन रहेगा ना, तब तक आर्बिट्ररी ही मांगना। अगर गिवन रहेगा कि कांस्टेंट है तो वहाँ पे 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर गिवन रहता कि A1 A2 A3 है जो कांस्टेंट है, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अगर नहीं कुछ गिवन है तो ले करके चलना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसके केस में आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स कुछ भी वैल्यू A1 A2 A3 का जो वैल्यू आया है इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड है ना, इसलिए वहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब देखो इन इक्वेशन वाला बोल रहा था ना, ट्राई करना इसको बनाने का। हाँ, इन इक्वेशन में क्या पूछना है बताओ। इन इक्वेशन में बोलो, प्रॉब्लम भी दिए थे ना। देखो जैसे cos x ग्रेटर देन sin x, अगर इसका देखना है कि क्या सॉल्यूशन आएगा, तो पहली बात की ग्राफ अगर दोनों का आता है तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या वैल्यू आ रहा है। चलो ये sin x का ग्राफ हो गया। अब cos x का जो ग्राफ बनाएंगे वो देखो, ये क्या हो जाएगा, cos x का जो ग्राफ जाता है वो इस तरह से जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है 1 बाई आउटपुट 1/√2 पे, तो ये 5/4 होता है।
यहाँ पे जाओगे तो ध्यान देना, यहाँ से दिख सकता है कि देखो फर्स्ट क्वाड में दोनों का वैल्यू π/4 पे क्या होता है, साइन और कॉस पे इक्वल होता है π/4। फिर यहाँ पे 3π/4 पे आएगा, इंटरसेक्ट करेगा दोनों का वैल्यू, यहाँ पे फिर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ देखो एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव में होता है, यहाँ पे साइन का पॉजिटिव में होता है और कॉस का क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो ध्यान रहे जहाँ पॉजिटिव निगेटिव में आएगा वहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जहाँ निगेटिव में दोनों होगा या जहाँ पॉजिटिव में दोनों होगा वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं। यहाँ 5π/4, तो 5π/4 पे साइन एंड कॉस क्या होता है, यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो या तो इंटरसेक्ट इस रीजन में करेगा और इस रीजन में करेगा, नहीं तो जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो देखो कैसे बताता हूँ इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो π/4 पे कट किया, ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 5π/4 आएगा। नहीं तो यहाँ से देख सकते हो कि साइन का यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू पाई होता है, तो पाई प्लस π/4 ये 5π/4 आएगा। तो अब यहाँ से दिख रहा है, तुमको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉस का जो ग्राफ है वो 0 से 2π में ऑब्जर्व कर रहे हैं, 0 से 2π में, ये 0 हो गया, ये 2π यहाँ पे हो गया, ये 2π हो गया, ठीक है। 0 से 2π में देख रहे हैं। तो कब कब cos x का वैल्यू होता है, तो cos x का ग्राफ जहाँ पे ऊपर रहेगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा sin x से। तो इस वाले रीजन के लिए क्या है, यहाँ देखो इस वाले रीजन के लिए cos x का वैल्यू sin x से बड़ा है इस रीजन के लिए, ठीक है। फिर जाओगे देखो cos x का वैल्यू बिलो sin x है इस रीजन के लिए, देखो इस रीजन के लिए कंप्लीट यहाँ तक, करेक्ट ना। 2π तक जाओगे तो यहाँ तक ही लिखना है, ये 2π तक, तो ये 5π/4 तो लिखोगे 0 से π/4, 0 से π/4 अगर ओपन इंटरवल ग्रेटर है तो ये यूनियन ओपन इंटरवल दे दो 5π/4 से 2π ओपन इंटरवल। देन जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या करना है बताओ, 0 से 2π ऐसे फिक्स रहेगा लिमिट दिया हुआ, अगर नहीं रहेगा तो 2nπ ऐड कर दो, इसमें 2nπ ऐड कर दोगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ पे ऐड करोगे तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। मीन्स 2nπ प्लस 2nπ प्लस π/4 ओपन इंटरवल में यूनियन ओपन इंटरवल, देखो इक्वल रहता है यहाँ पे साइन, यहाँ इक्वल रहता तो क्या लगाते, क्लोज इंटरवल लगाते, अदरवाइज ओपन इंटरवल 5π/4 प्लस 2nπ कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 2nπ प्लस 2π ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब इसको इजिली बनाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉट देखो क्या करोगे, कॉस एक्स ग्रेटर देन है, हाँ साइन एक्स, तो इसको साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ रहा है, कॉट एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉट एक्स का क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो कॉट एक्स का ग्राफ बनाओगे, लेकिन वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, जो एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो कभी भी nπ में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो nπ कंसीडर कर सकते हो ना, यहाँ पे nπ कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो ग्राफ बना लो, ग्राफ इसका इस तरह से जाता है, ये 0 से π में हो गया, फिर हो जाएगा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 y इज इक्वल टू इसको y2 मान लेना और इसको y1 मान लेना, और उसके ऊपर वाले ग्राफ को लिख सकते हो। अब देखो ये π/4 पे 1 होता है, तो ये पता चल गया कि 0 से क्या हो जाएगा π/4 तक ओपन इंटरवल में, ध्यान रहे, और देन क्या कर देना है, देखो यहाँ पे वही रिपीट हो रहा है तो nπ ऐड कर देना है इसमें, 0 प्लस nπ
प्लस पाई बाई 4, दोनों से सेम वैल्यू आएगा, वही आएगा n पाई ऐड करोगे तो। देखो क्यों कि यहाँ पे देखो 0 प्लस पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4, और ये पाई प्लस पाई बाई 4 से कहाँ तक जा रहा है, पाई प्लस पाई तक जा रहा है। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है पाई प्लस पाई बाई 4 से पाई प्लस पाई तक जा रहा है, तो ये n पाई इसमें ऐड कर दोगे तो वैल्यू वही देगा ऑलवेज। 0 से वो उसमें कंसीडर खाली पाई का नहीं गया है, ये वाला वैल्यू पाई उसमें आएगा नहीं, 0 से पाई में, ठीक है। आंसर वही मैच करेगा फाइनली, ठीक है, आंसर वही मैच करेगा, दोनों आंसर क्या है, सेम ही आएगा। पुट करके देख लेना, n = 1 n = 2 पुट करके देखोगे, चेक कर लेना, अगर नहीं आएगा तो समझा दूंगा बाद में। वही आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा दोनों तरीके से। अब देखो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के रहा कि इन इक्वेशन के फॉर्म में, लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिए थे, बताओ तो, कोई भी क्वेश्चंस बोलो ना इन इक्वेशन का। रवि, हेलो, सब चला गया, हेलो। सर आपका आवाज आ रहा है। हाँ तो बोलो, लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम दिए थे इन इक्वेशन का, एक क्वेश्चन लिखवाओ जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक के तरह उसको इक्वल करके क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देन साइन रूल फॉलो करना है। जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इसका सॉल्यूशन जो देखना है, हमेशा लिमिट दिया हुआ रहेगा, 0 से 2 पाई के बीच में देखना है, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन जो दिया, सॉल्यूशन इसमें फर्स्ट जो है वो 0 से पाई बाई 6 यूनियन 5 पाई बाई 6 से 2 पाई, जब भी रहेगा तो ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, लिमिट कर देगा उसका कि मिनिमम कहाँ तक जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जनरल वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा इजीली। अगर जनरल वैल्यू भी रहेगा इन द फॉर्म ऑफ जनरल वैल्यू, तो क्या करना है, n = 1 n = 2 करके आंसर वेरीफाई कर लेना। कभी भी अगर मैच नहीं करे तो जो आंसर फाइंड किए हो उसके अकॉर्डिंग मैच करना। कोई जरूरी नहीं है कि जो गिवन आंसर और तुम्हारा जो आंसर फाइंड किया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये क्या है डिमेरिट बोलो कि आंसर वेरी कर सकता है, फॉर्म वेरी कर सकता है, आंसर वेरी नहीं करेगा। अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n = 1 n = 2 n = 0 पुट करोगे तो जो आना रहेगा वो वेरी नहीं करेगा, बट फॉर्म है जो चेंज कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन 0 से पाई बाई 6, यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूनियन 5 पाई बाई 6 टू 2 पाई। सर सब क्लासेस छोड़ के भाग गया है। कितना लोग है, 2 लोग। ओके अच्छा चलो ठीक है। कितना देर पहले भागा, सर 10 मिनट पहले तक तो 3 लोग थे, रौनक भी था, अभी वो भी छोड़ के चल गया। तो आज सर मैं हूँ। अच्छा टाइमिंग हो गया है सर ना, चलो ठीक है रखता हूँ तो। सर लास्ट क्लास का नोट्स नहीं मिला। अच्छा मिल जाएगा अभी भेज दूंगा, ठीक है। कब ये लोग छोड़ा, अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा था ना, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज इसका बना लेना, सीक्वेंस एंड सर सीरीज। 3 मिनट बाकी ही था। हाँ 3 मिनट बाकी था। 3 मिनट बाकी था तभी भाग गया है। सर हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरा भी हो तो रहा था। बारिश तो काफी ज्यादा हो रहा था। चलो ऐसे ये प्रॉब्लम में थोड़ा पता नहीं लोगों को क्या रहता है, थ्योरी पढ़ना रहता है, प्रॉब्लम बनाना नहीं चाहता है। देवांशु बन रहा है क्वेश्चंस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे बच्चे को समझ में भी नहीं आता है बहुत लोगों को। सर उधर ये जो पहला वाला बुकलेट था उसका क्वेश्चन सब बन रहा है,